Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Science. We have started Curiosity for grade 8th and we have completed chapter 1. So today we are going to start chapter 2, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eyes. Invisible Living World जो हमारी naked eyes से बहुत दूर है. So starting from here, have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या होगा अगर इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू विजिबल हो जाए? सेकेंड, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन what counts as living? Have you thought how these teeny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा है ये लिविंग बींग्स, टीनी लिविंग बींग्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? शेयर योर क्वेश्चंस. सो वी हैव सम क्वेश्चंस. वे साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन द टर्म सेल. किस साइंटिस्ट ने सेल टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो फाइंड योर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो starting from here, the human eye can only see objects that are above a certain size. Human eye can only see objects that are above a certain size. Human eye सिर्फ ऐसे objects को देख सकती है जो कि एक certain size के होते हैं. For a long time, many teeny things around us remained unknown. बहुत लंबे समय तक teeny things around us remained unknown. Teeny things around us remained unknown. Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. A curved piece of glass could make small things look bigger. एक curved piece of glass क्या कर सकता है? Small things को बड़ा दिखा सकता है. The piece of glass was shaped like a lentil seed. Thick in the middle and thin at the edges. Hence, they called it a lens like this. This is a convex lens. Thick in the middle. This part is thick and thin at the edges. These are edges. Thin at the middle. Hence they called it lens. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? This is lens. Over time, lenses were improved to become more powerful. समय के साथ lenses powerful हो गए. Each new tool from simple magnifying glasses to microscope helped humans see what their eyes could not. समय के साथ क्या हुआ? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गए. हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट. और किस में हेल्प करने लगे? ऐसी चीज़ें देखने के लिए जो हमारी नेकेड आइज नहीं देख सकती. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन ने क्या किया? एक फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड को हमारे सामने लाया जो जिसमें क्या थे? टीनी लिविंग क्रिएचर्स थे. वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स. यू हैव ऑलरेडी लर्नड. जस्ट लुक अराउंड. देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर्स. सम लिविंग बींग्स आर टीनी वाइल अदर्स आर रियली बिग. हमारे आसपास सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स हैं. ये सभी शेप, साइज और कलर्स के हैं. सम लिविंग बींग्स आर टीनी. कुछ लिविंग बींग्स छोटे होते हैं, कुछ लिविंग बींग्स बड़े होते हैं. दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर. वो सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट नहीं होते बट मैनी अदर फीचर में भी डिफरेंट होते हैं. ऑल दीज लिविंग बींग वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. चाहे वो लिविंग बींग्स प्लांट हो या एनिमल्स, उनको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आइज? हैव यू एवर नोटिस? क्या आपने कभी नोटिस किया है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो? थिंक अबाउट इट.
हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी, कितनी छोटी चीज़ आपकी आय देख सकती है. यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस. आपने देखा होगा कुछ पीपल क्या करते हैं, रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं कुछ रीड करने के लिए. हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, कैसे हेल्प करता है ये उनको अच्छे से देखने के लिए. और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को देखने के लिए. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है. एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व. फर्स्ट पॉइंट, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर, फिल इट विद वाटर. आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है. राउंड बॉटम फ्लास्क इस टाइप का होता है, राउंड बॉटम होता है उसका, इसको हम बोलते हैं फ्लास्क. ये ग्लास का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ ग्लास, जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इसको हम पानी से फिल कर देंगे. क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क. अब इस फ्लास्क के माउथ को कॉर्क से, यहाँ पे कॉर्क से बंद कर देंगे. नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर थ्रू इट. अब इस फ्लास्क को बुक के ऊपर रखेंगे और इसमें से लेटर्स को रीड करेंगे. बुक के लेटर्स को आप रीड कर पा रहे हैं. डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया. द लेटर्स अपीयर लार्जर, लेटर्स अपीयर्स लार्जर, बड़े दिखाई दे रहे हैं व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क. दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास. पानी से भरा हुआ फ्लास्क एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है. नाउ यूज ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म. अब एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखिए, लाइक एन एंड, एक चींटी को देखिए. वर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, क्या आपको चींटी की बॉडी पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, but they could not see them with their naked eye. For a long time people were curious to explore teeny organism. हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज. सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर्ड दिस इनविजिबल वर्ल्ड. तो हमने ये इनविजिबल वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जो हम नहीं देख सकते, ये हमने कैसे डिस्कवर किया. डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टेनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. फाइंड योर आंसर एंड टेल मी इन द कमेंट.